Hello students, today we study the problems of integers. First we see the subtract type of integers. First question is subtract 18 from minus 34. तो इसमें कहा गया है कि subtract मीन्स होता है माइनस, subtract मीन्स माइनस। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है 18 फ्रॉम माइनस 34। जब इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है हमारे इसमें कि 18 फ्रॉम माइनस 34, तो फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होता है उसमें से माइनस करना होता है फर्स्ट वाले नंबर को। फर्स्ट वाला नंबर क्या है? 18। फर्स्ट वाला नंबर क्या है इसमें? 18। तो 18 को माइनस करना है माइनस 34 में से। ठीक, तो हम इसको कैसे लिखेंगे ये देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है मैंने माइनस 34। तो जो बाद वाला नंबर था उसको तो लिखा पहले, ठीक है, उसको तो लिखा पहले, और जो फ्रॉम से पहले वाला नंबर था उसको लिखा है मैंने बाद में। ये देखिए, ठीक है। तो फ्रॉम का मीन्स हो गया, फ्रॉम मीन्स माइनस 34 में से फ्रॉम मीन्स से माइनस 34 में से माइनस करना है 18 को। तो 34 लिखा आगे और 18 को लिखा पीछे और साइन लगा दिया माइनस का। अब रूल्स हमने पहले पढ़ ही लिए थे, माइनस माइनस के यदि दोनों साइन सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं उनको प्लस, और साइन किसका आता है? माइनस का। तो यदि हम 34 और 18 को यदि हम प्लस करते हैं तो हमारा क्या आएगा? 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, तो 1 और 1 2 और 3 5, तो हमारा आ गया 52। तो यहाँ पर आया हमारा ये 52 आंसर। और साइन कौन सा आता है? साइन वही आता है जो दोनों के साथ होता है, ठीक है। क्योंकि दोनों के साइन सेम थे इसलिए करा प्लस, और साइन कौन सा आ गया? माइनस का। साइन कौन सा आ गया? माइनस का। तो सब्ट्रैक्ट वाले केस में आपको ये ध्यान रखना है कि क्या कि फ्रॉम के बाद वाले नंबर को पहले लिखना है और पहले वाले नंबर को बाद में। ये इसका सबसे बड़ा रूल है सब्ट्रैक्ट के केस में। अब हम सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में फ्रॉम 25 में से माइनस करना है 15 को। तो 25 को पहले लिखा और 15 को लिखा बाद में, ठीक है। और क्या करना था? माइनस। फ्रॉम के प्लेस पे आ गया माइनस, और 15 के साथ ऑलरेडी माइनस था तो इसलिए हमने माइनस 15 ब्रैकेट में लिखा है। आई समझ में? 25 तो लिखा आगे और फ्रॉम की प्लेस पर माइनस लगाया, और माइनस 15 था उसको लिखा बाद में माइनस 15 ब्रैकेट में, ठीक। अब 25 को 25 लिख दिया एज इट इज, और ये था हमारा माइनस 15 और ब्रैकेट के बाहर था माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो गए हमारे? प्लस। दोनों की माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस, और 15 आ गया ये हमारा। तो दोनों ही सेम साइन के हो गए, 25 भी प्लस का हो गया और 15 भी प्लस का हो गया, ठीक है। तो हमने क्या करा? दोनों को प्लस कर दिया। तो हमारा 5 और 5 10 की 0 कैरी 1 1 और 1 2 और 2 4, तो हमारा 40 आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड क्या है? सॉल्व करने का मेथड यही है कि सबसे पहले हम फ्रॉम के बाद वाले नंबर को पहले लिखेंगे और पहले वाले नंबर को बाद में। अब एक क्वेश्चन ये देखिए, एक क्वेश्चन है हमारे इसमें ये 219 फ्रॉम 0। तो 0 को कहाँ रखेंगे? 0 को रखेंगे आगे, तो हमने 0 को रखा आगे, ये लिख दिया 0। और 29 था, फ्रॉम के प्लेस पे लगा दिया माइनस, फ्रॉम के प्लेस पे क्या लगा दिया? माइनस। और 29 था, 29 को ये लिख दिया, ठीक है। तो ये माइनस 29 हो गया, तो 0 और प्लस करा माइनस 219, ठीक है। प्लस माइनस माइनस आ गया, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, प्लस माइनस 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 219, ठीक है। और इसी टाइप से हम दोनों माइनस वाले भी देख लेते हैं। एक इसमें ये क्वेश्चन देखिए, एक इसमें ये क्वेश्चन हैं हमारे जिसमें दोनों माइनस हैं। वो क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें दोनों में माइनस है। तो पहले हम कौन सा लिखेंगे? फ्रॉम का बाद वाला 250 लिखेंगे, ये लिखा हमने 250 पहले, ठीक है। उसके बाद फिर फ्रॉम के प्लेस पे लगाया माइनस, और सेकंड नंबर था हमारा
135, फिर वो लिख दिया 135। ठीक है, तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो माइनस माइनस कर दिया प्लस, और 250 एज इट इज माइनस 250 लिख दिया हमने। अब दोनों के साइन डिफरेंट हो गए, एक का माइनस का साइन है और दूसरे का प्लस का, तो दोनों के जब डिफरेंट साइन होते हैं तो क्या करते हैं, माइनस। और साइन कौन सा वाला आता है, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है। तो वैल्यू किसकी बड़ी है, 250, इसका साइन है माइनस, तो साइन आएगा माइनस का। और क्या करेंगे, दोनों को माइनस, 250 में से जब 135 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या जाएगा, 115। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट वाले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके कुछ और प्रॉब्लम्स को भी देखते हैं। उसके बाद हमारी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -150 एंड 813 फ्रॉम -23। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें बताया हुआ था फ्रॉम के बाद वाले नंबर में से उसके पहले वाले नंबर को माइनस किया जाता है, लेकिन इसने कहा है सब्ट्रैक्ट द सम, तो पहले हमें इन दोनों का सम करना होगा और जो सम आएगा उसको -23 में से माइनस करना है। ठीक है, तो पहले हमने सम करा, द सम ऑफ -150 एंड 81, वो 813, तो हमने पहले दोनों को प्लस करेंगे, तो प्लस कराए -150 प्लस 813, दोनों के साइन डिफरेंट हैं, एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या करेंगे, माइनस, और साइन कौन सा आएगा, जिसकी वैल्यू बड़ी है, 1050 की वैल्यू बड़ी है इसलिए साइन आएगा माइनस का। तो जब हमने दोनों को माइनस करा तो कितना आ गया, 237, और साइन आ गया माइनस का। अब ये आ गया प्लस करके। ठीक है, अब उसने क्या कहा था, इन दोनों के सम को माइनस करना है इसमें से, तो हमने इसको हम लिखेंगे पहले, ये लिख दिया हमने, इसको हमने लिख दिया पहले -23, और जो इसकी वैल्यू आई थी टोटल करके 237, वो हमने लिखी बाद में, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, दोनों को माइनस, दोनों के साइन माइनस हैं, 237 के भी आगे माइनस और ब्रैकेट के बाहर ही माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो वो हमने कर दिया प्लस, लिख लिया प्लस। और 23 किसका था, माइनस का, वो एज इट इज माइनस का लिख दिया। फिर दोनों के साइन डिफरेंट हो गए, तो हम क्या करेंगे, दोनों के साइन डिफरेंट है तो हम दोनों को माइनस करेंगे, और साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो आ गया 214। इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -250 फ्रॉम द सम ऑफ 136 एंड -272। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम दोनों का सम करेंगे, किन दोनों का, पहले इन दोनों का सम कर लो, फिर उसके बाद फिर ये दो नंबर्स बचे हैं इन दोनों का सम कर लें। तो पहले मैंने सम किया -250 एंड 138, तो हमने जब दोनों का सम करा तो दोनों के साइन डिफरेंट थे, तो क्या करेंगे, माइनस, तो हमने दोनों को माइनस करके लिख दिया 112, और साइन कौन सा आया, माइनस का बड़ा था इसलिए माइनस का साइन आ गया। इसके बाद दूसरा नंबर था 136, इनका सम कर लिया, 136 और -272 का। तो जब हमने दोनों का इनको सम करा तो बीच में एंड के प्लेस पर क्या आ गया, प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो गया हमारे, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो हमने क्या कर दिया, दोनों को माइनस। ठीक है, दोनों को क्या कर दिया, माइनस, और साइन कौन सा आएगा, जिसका नंबर बड़ा है, 272 बड़ा है तो इसलिए इसका ही साइन आएगा -136। तो 272 में से 136 माइनस करा तो कितना आ गया, 136। ठीक, अब उसने कहा था इस वाले सम में से माइनस करना है इस वाले सम को। ठीक है, तो पहले हमने इसका सम जितना आया उसको पहले लिखेंगे, तो वो कितना आया है, -136, तो वो हमने पहले लिखा। ठीक है, और ये वाला जो दूसरा वाला सम था उसको लिखेंगे बाद में, वो हमने लिखा बाद में, ये रहा। ठीक, और फ्रॉम की जगह क्या लगा देते हैं, माइनस, वो हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, तो माइनस माइनस के दोनों साइन है, -112 और माइनस का ब्रैकेट के बाहर है, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, तो हमने प्लस का लिख दिया 112। ठीक, और -136 एज इट इज लिख दिया। अब दोनों के साइन डिफरेंट हो गए, एक माइनस का हो गया एक प्लस का हो गया, तो हम क्या कर देंगे, दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो इसलिए हम माइनस करेंगे, और साइन कौन सा आएगा, जिसका नंबर बड़ा है, 136 बड़ा है इसलिए साइन इसका आएगा माइनस का। ठीक, तो हमने फिर इसको माइनस करा तो वो आया 24। तो यदि हम इन दोनों के सम को डिफरेंट को माइनस करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, -24। तो इस तरीके से हम ये, मैंने सिंगल वाला भी बता दिया आपको और डबल वाला भी बता दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा आता है, इसमें कहिए एड -36 टू द डिफरेंस ऑफ -8 एंड -68। इसने कहिए कि इन दोनों के डिफरेंस को ऐड करना है -36 में, या ऐसे कह सकते हैं इन दोनों के डिफरेंस में -36 को ऐड करना है। तो पहले क्या निकालेंगे हम, इन दोनों का डिफरेंस। तो ये निकाला डिफरेंस मीन्स माइनस, तो -8 एंड के प्लेस पर क्या लगा देंगे, माइनस। एंड के प्लेस पर क्या लगा दिया हमने, माइनस लगा दिया। और -68, ठीक है। तो हमने जब उसका माइनस लगा दिया तो ये क्या आ गया हमारा, -8 एज इट इज आ गया, और ये 68 जो था माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का हो गया। क्या हो गया, प्लस का। तो अब दोनों के साइन फिर से डिफरेंट हो गए, तो क्या कर देंगे, माइनस। 68 में से 8 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 60। 68 में 8 माइनस करा तो क्या आया, 60, ठीक है। 68 में से यदि हमने 8 माइनस करा तो कितना आ गया, 60, ठीक है। साइन कौन सा आया, साइन वो आएगा जिसका नंबर बड़ा है। तो 68 बड़ा था, उसका साइन प्लस का है, तो इसलिए प्लस का है। जब कोई साइन नहीं होता तो मीन्स प्लस का है, तो इसलिए हमने 60 को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब उसने कहा कि रिक्वायर्ड सम बताना है। रिक्वायर्ड सम से मीन्स उसने कहा था -36 को प्लस करना है इसके डिफरेंस के साथ, तो डिफरेंस आया हमारा। अब हम वही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंस आया है हमारा 68, ठीक, और वो था हमारा वो था हमारा 36। तो हमने -36 को इसके साथ प्लस करा, तो प्लस माइनस माइनस, तो 60 - 36, 60 - 36। तो इसमें देखेंगे हम 60 - 36, तो जब हम कर रहे हैं इसमें तो 4 और 5 में से 3 गया 2, तो ये आ गया 24। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 24, ठीक है। हमारा आंसर कितना आ गया, 24। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफाई के। सिंप्लीफाई में आप देखेंगे कि इसमें एक क्वेश्चन है फर्स्ट वाला कि 37 -8। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये स्मॉल ब्रैकेट होता है, ये कर्ली ब्रैकेट होता है हमारा, और ये वाला होता है हमारा लार्ज ब्रैकेट, ठीक है। ये हमारा लार्ज ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले हम छोटा करते हैं, फिर कर्ली करते हैं, और लार्ज हो तो लार्ज वाला करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले हम करेंगे छोटा वाला। तो 37 -8 + 11 और -30। अब हमने खरा 37 आ गया एज इट इज, माइनस क्या आ गया इन दोनों का, प्लस, +8। फिर ये 11 आया, माइनस क्या आ गया, +30। अब इन दोनों को प्लस कर लिया, 37 और 8 कितना हो गया, 45, और 11 और 30 कितना हो गया, 41। अब दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस, तो वो आ गया दोनों को प्लस करके 86। क्या आ गया, दोनों को प्लस करके 86। अब इसके बाद हमारा सेकंड भी उसने इसी टाइप से दिया हुआ है, तो हमने सेकंड क्वेश्चन ये वाला है, हमने इसको लिखा यहाँ पर। तो -13 -17 प्लस -22 -40। अब हमने वही ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो माइनस थे 17 के आगे, माइनस प्लस हो गए, और ऐसे ही -40 थे तो माइनस प्लस 40 हो गया, ठीक है। अब हम 13 और 17, 13 माइनस का 17 प्लस का, तो माइनस कर दिए, और वो आ गया माइनस करके 4। फिर प्लस इन दोनों को करा हमने, ये दोनों क्या हैं हमारे, एक माइनस का एक प्लस का। तो जब हमने इन दोनों को माइनस करा तो वो आ गया 18, प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का 40 बड़ा है। अब दोनों ही प्लस के हो गए, तो 4 और 18 को हमने प्लस करा तो 22 आया आंसर, ठीक है। तो ये हमारे सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में कि फाइंड 34 -72 एंड -72 एंड -34 आर दे इक्वल। क्या वे इक्वल है? तो पहले क्या करेंगे, पहले हम इस वाले फर्स्ट वाले नंबर को प्लस करेंगे, ये वाले नंबर को, फिर उसके बाद फिर इसको देखेंगे। तो हमने जब फर्स्ट वाले को करा 34 माइनस क्या हो गया, +72, ठीक है। 34 + 72, फिर हमने जब इन दोनों को प्लस करा तो कितना आ गया, 106। कितना आ गया, 106।
अब हमारा दूसरा नंबर था -72 -34। अब हमने इनको करा, दोनों के साइन सेम है, माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या कर दिए, प्लस, माइनस माइनस क्या कर दिया हमने, प्लस। तो जब हमने दोनों को प्लस करा तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो जब हमने प्लस करे तो कितने आ गए, 106। और साइन कौन सा आएगा, प्लस करने के बाद भी साइन आता है माइनस का। जब सेम साइन होते हैं करते हैं प्लस, और साइन कौन सा आता है, जो दोनों का साइन है माइनस वो, तो इसलिए माइनस का 106। तो एक आया प्लस का और एक आया माइनस का, तो क्या इक्वल है, नहीं, एक प्लस का एक माइनस का है, तो इसलिए लिख दिया क्लियरली ये नंबर एंड आर नॉट इक्वल, इसलिए दोनों इक्वल नहीं है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -13। दो इंटीजर का सम है -13। वन ऑफ द नंबर इज 170, उनमें से एक नंबर है 170। फाइंड द अदर, दूसरा नंबर बताना है। ठीक है, तो सम में से यदि हम एक नंबर यदि दिया हुआ है उसको माइनस कर दें तो दूसरा नंबर आ जाएगा, सिंपल है। तो वही इसमें करा गया है, द सम ऑफ टू इंटीजर -13 वो गिवन है, और वन नंबर कितना दिया हुआ है 170, तो वो हमने वन नंबर लिख दिया 170। अब क्या करेंगे, अदर नंबर निकालने के लिए सम में से फर्स्ट वाले नंबर को माइनस कर देंगे। तो सम कितना था, -13, ये था ना -13, और दूसरा फर्स्ट नंबर था -70, 170, तो 170 को हमने माइनस करा। दोनों के साइन सेम है, जब दोनों के साइन सेम है तो क्या कर देंगे, प्लस। तो दोनों को प्लस करा तो आया 183, और साइन कौन सा आता है, जब दोनों के साइन सेम हो, जो दोनों के साथ हो, तो दोनों के साथ क्या है, माइनस, तो इसलिए माइनस का 183। यदि दो नंबर का सम दिया हुआ है और उनमें से एक नंबर दिया हुआ है, तो सम में से एक नंबर को माइनस कर दो तो हमारे पास अदर नंबर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, वो आप करेंगे। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में का है ट्रू फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। यस, यदि हम दो नंबर का सम करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, इंटीजर, ये ट्रू है। इसके बाद द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। यस, यदि हम दो नंबर को माइनस भी करेंगे, डिफरेंस मीन्स माइनस, तो भी वो क्या आएगा, ट्रू। इसने कहा है -14 बड़ा है -8 माइनस ब्रैकेट में -7 से, तो इसको सॉल्व करेंगे। -14 ग्रेटर देन -8 माइनस 7। अब ये दोनों माइनस के हैं, 7 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस का 7। तो माइनस के 8 में से जब प्लस, दोनों के साइन डिफरेंट हो गए, एक माइनस का एक प्लस का है, तो क्या कर देंगे, माइनस। -8 में से +7 माइनस करा तो कितना आ गया, -1। तो माइनस वाले केस में उल्टा होता है, जो नंबर बड़ा होता है वो क्या होता है, वो छोटा होता है एक्चुअल में, वो क्या होता है एक्चुअल में, छोटा। तो -14 क्या होना चाहिए, छोटा, और ये दिखा रहा है बड़ा। भाई -14 को इस टाइप से लिख रहा है ना, ये -1 से, तो ये -14 क्या होना चाहिए, छोटा। इसके आगे ऐसे साइन लगना चाहिए, और ये लगा रहा है ऐसे साइन, तो मीन्स क्या हो गया, ये फॉल्स। तो इसलिए इसने लिख दिया है विच इज नॉट ट्रू। विच इज नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स है, विच इज नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स है। अब इसका ऐसी टाइप से फोर्थ पॉइंट है, वो भी हम ऐसे ही चेक करेंगे, उसी टाइप से फिफ्थ वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं हम 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है द पॉइंट ए पॉइंट कहाँ है, ये रहा फिगर में, ऑन ए माउंटेन, यहाँ पर माउंटेन तक ये की चोटी है, विच इज 5700 मीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल कहाँ है, ये रहा, ये सी लेवल है। सी लेवल से कितनी है ये, 5700। ठीक है, ये है टोटल 5700, यहाँ से यहाँ तक का गैप इसका। उसने कहा द पॉइंट बी कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बी है, इज इन द माइन, ये नीचे की साइड है, विच इज 13,600, इसकी कितनी है 13,600, ये 13,600 है, बिलो सी लेवल, सी लेवल से, सी लेवल यही है हमारा पास, हमने लगा लिया मार्क। इसके बाद फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस बतानी है ए और बी की, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला, ये ऊपर की और ये दोनों को प्लस कर लें तो वर्टिकल आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, तो वही हम यहाँ पर करेंगे। इसमें सॉल्यूशन में देखिए हम वही चीज करेंगे, ये रहा। तो हमने क्या कहा, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी की वो जो वर्टिकल डिस्टेंस थी ना, ए और बी की,
तो हमने क्या करा था, दोनों को प्लस करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ ए एबव सी लेवल, सी लेवल से ऊपर ए की जो डिस्टेंस है वो, और डिस्टेंस ऑफ बी बिलो सी लेवल, सी लेवल से जो बिलो थी, ये नीचे की साइड थी ना सी लेवल से, वो वाली नीचे वाली, ठीक है। इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस। तो ऊपर वाली थी 5700 और दूसरी वाली जो थी वो थी 39,600। तो हमने क्या कर दिया, दोनों को प्लस करा। तो जब हमने दोनों को प्लस करा तो दोनों को प्लस करके कितना आ गया, 45,300 मीटर। द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 45,300। तो इस तरीके से यदि हम दोनों को सिंपली प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि वन ऑन ए डे, एक दिन में, इन श्रीनगर में द टेम्परेचर एट 6 PM, 6 PM माने शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे जो टेम्परेचर है वो मेजर क्या है, वाज 1 डिग्री सेल्सियस। वो कितना था, 1 डिग्री सेल्सियस। बट एट द मिडनाइट, लेकिन आधी रात में, मिडनाइट मीन्स आधी रात में, इट ड्रॉप्ड -4 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वो 4 डिग्री सेल्सियस तक डाउन हो जाता है। बाय हाउ मच डिग्री सेल्सियस डिड द टेम्परेचर फॉल। तो टोटल टेम्परेचर कितना डाउन हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस पहले था और अब कितना हो गया, -4 डिग्री सेल्सियस। तो पहले हमने लिखा टेम्परेचर एट 6 PM इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक। फिर टेम्परेचर एट मिडनाइट -4 डिग्री सेल्सियस, इतना हो गया था मिडनाइट में। अब रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉल, टोटल टेम्परेचर कितना गिरा, तो रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉल इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस पहले था, और कितना गिर गया, गिरने का मीन्स क्या हो गया, डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस। और डिफरेंस के लिए क्या करते हैं हम, माइनस, डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, माइनस, तो इसलिए माइनस किया गया है। तो 1 डिग्री सेल्सियस माइनस, ब्रैकेट में लिखा -4 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो प्लस का 4 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों को जब प्लस करा तो 5 डिग्री सेल्सियस। टोटल कितना टेम्परेचर डाउन हुआ, 5 डिग्री सेल्सियस। टोटल कितना टेम्परेचर डाउन हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस देख लिए। तो अब आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।